वेलकम टू एसएससी मेडी जी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से निकलते हैं आईएएस। और एक वक्त था जब आईएएस की पद की गरिमा होती थी, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया है कि ये गरिमा कहीं खो सी गई है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर चीज पढ़ाई जाती है। बहुत सारे पहलुओं को चेक किया जाता है, तब जाकर आप एक ऑफिसर बनते हैं। लेकिन ये सब क्यों कराया जाता है, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि आप इतिहास में जो चीजें घटित हो चुकी हैं उन सभी चीजों से सीखिए कि कल आपके सामने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको पहले से ही एनालिसिस कर सके, उसको चीजों से रिलेट कर सके और आप उसको सोल्व कर सकें। लेकिन आज ये लगता है कि ये वक्त बदल चुका है, किताबी ज्ञान सिर्फ किताबों में रह गया है। ऐसा ही कुछ हुआ कल के इंटरव्यू में, जब जो अनिल स्वरूप जी हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनके साथ अभिनय शर्मा सर, रेमो सर और स्टडी आईक्यू के गौरव गर्ग सर के साथ जब मीटिंग हुई तब वहां पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और बड़ी अब इन्होंने जो बातें की उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बोलने का इनको हक नहीं है, क्योंकि अगर देखिए आज के समय में गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर वो ऐसा सोचता है कि वो एक पद पर पहुंच चुका है, अब वो कोई भी काम करेगा, वो जो काम करते हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर बड़े पद पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीजें गई उन्होंने सबसे पहले। और जिस तरीके से उन्होंने बात की कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसे लोग आने वाले हैं या इस तरीके से ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाने वाला है तो मैं यहाँ पर आया ही नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं तो किस डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में उन्होंने ये बात कही है। उनको पता होना चाहिए कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उन्होंने न जाने कितने आईएएस ऑफिसर बना दिए हैं। जैसे गौरव गर्ग सर, उनका खुद ही आईएएस का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, कितना आईएएस वहां से बन गए हैं। और कोई भी हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या कोई भी एक आम इंसान हो, उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम उनकी एक एक चीज को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें कही जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही चीजें होती हैं कि अगर आप आईएएस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एसएससी का कारोबार, एसएससी का जो चेयरमैन है वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाइए दिन प्रतिदिन। लेकिन उनको पता ही नहीं कि एसएससी वर्क कैसे कर रही है, उनको पता ही नहीं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, उनको पता ही नहीं कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह की प्रॉब्लम फेस की जा रही है। तो वो लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप अपना समय व्यस्त कर रहे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। इट इज यूजलेस, बिल्कुल ही यूजलेस है। यू विल गेट नथिंग। तुमको इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो ये कर रहे हो ना कि हैशटैग मोदी रोजगार, तो जो ये आंदोलन चला रहे हो, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा आगे, आई हैव बीन वर्किंग विथ गवर्नमेंट फॉर लास्ट 30 ईयर्स। मैं गवर्नमेंट के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूं। और यकीन मानिए कि अभी भी कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका जो इंटरव्यू है इसको नहीं देखा जा रहा। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट हालांकि इंटरव्यू नहीं देख रहे होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन ट्विटर पे जो कैंपेन कराया जा रहा है उसके बारे में तो आपको पता है, उसके बारे में आपको पता है, इसीलिए तो आप इस डिबेट में आए हैं। और उसके ट्विटर कैंपेन के बारे में गवर्नमेंट को भी पता है, इसीलिए आईटी सेल ने भी हमारे हैशटैग को बदलने के लिए दूसरा हैशटैग ट्रेंड करवाया था। मतलब आप सभी को पता तो सब कुछ है, लेकिन आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो यूजलेस है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ये सब चीजों करने से? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स की कोई जो डिमांड है वो बेकार डिमांड है? स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं है? उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से आप अपनी डिमांड को आगे रख रहे हैं, ये तरीका गलत है। तो हमने बोला भाई सही तरीका क्या? तो उन्होंने सही तरीका बताया। उन्होंने सही तरीका बताया कि टॉक विथ रिलीवेंट अथॉरिटी। जो रिलीवेंट अथॉरिटी है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, आपको उससे बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि हम किससे बात करें? रिलीवेंट अथॉरिटी कौन है? क्या एसएससी के चेयरमैन रिलीवेंट अथॉरिटी है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं? आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को चेयरमैन का नाम तक नहीं पता। और अगर हम चेयरमैन की बात करें तो हम इनको रिलीवेंट अथॉरिटी कैसे माने? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट भी किया जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और इनका अपॉइंटमेंट भी इलीगल तरीके से किया गया था। इसके पहले जो आईएएस ऑफिसर थे, जो एसएससी के चेयरमैन थे, मिस्टर असीम खुराना, उनका भी अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से किया गया था। उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे और प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया था। मतलब जिसका जो टेन्योर जो एक्सटेंड किया गया था वही इलीगल तरीके से किया गया था। तो हम ऐसे चेयरमैन से, ऐसे ऑफिसर से हम मतलब क्या उम्मीद रखें? और इतने सालों से एसएससी में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वेटिंग लिस्ट नहीं है। क्या ये हमने जब डिमांड की थी तो सीधा प्राइम मिनिस्टर से की थी? सबसे पहले हमने 2017 में जब प्रोटेस्ट किया तो हमने एसएससी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर ही प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद इसके पहले जब हमने 4 महीने पहले ट्विटर कैंपेन चलाया था लॉकडाउन में, तब भी हमने रिलीवेंट अथॉरिटी से ही डिमांड की थी। लेकिन क्या हमारी बातों को माना गया? सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, लेकिन केस वहां पे रफा दफा हो गया। किसी भी चीटर्स को, जितने 2017 में चीटिंग की थी, किसी को कोई भी मतलब सजा नहीं मिली और इससे इनका मनोबल और बढ़ गया। तो क्या हमने रिलीवेंट अथॉरिटी से बात नहीं की? हमने सारे रिलीवेंट अथॉरिटी से बात की, लेकिन क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर हैं, अब पता नहीं इनका क्या काम है, तो इनको नहीं पता। और इनको नहीं पता इसलिए ये जो जितनी भी बातें की, ये फालतू बातें इन्होंने ये करके चले गए। उन्होंने कहा कि टॉकिंग अबाउट पब्लिक ग्रीवेंस, जो पॉलिटिकल इश्यू, जो हम ये काम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल इश्यू है।
ये पॉलिटिकल इश्यू की हो। उन्होंने कहा कि आप में से कुछ टीचर्स हो सकते हैं कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। उनके कहने का मतलब आप इस तरह से कैसे कहते हैं, अगर हम पब्लिक ग्रीवियंस के बारे में बात करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है एक सिटीजन को, तो आप उसको पॉलिटिकल इश्यू किस तरह से कह रहे हैं। उनका साफ साफ कहना था कि मोदी जो हमारा है, मोदी हैशटैग मोदी रोजगार, तो ये जो हमारा हैशटैग है इसके अगेंस्ट है। बोले आप प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकते इस तरह की। क्यों नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर भी तो इसी देश के हैं। अगर जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। अब की बात मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब इलेक्शन जो एक हमको जो वोट देते हैं वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एरिया का कैंडिडेट, उसको देखकर देना चाहिए। लेकिन पूरा देश मोदी के नाम पर वोट देता है और मोदी को ही टारगेट बनाकर उनकी कैंपेनिंग की जाती है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है कहीं भी तो भी मोदी के नाम पर बनती है, तो हम मोदी से ही तो मांगेंगे। और दूसरी बात, मोदी से मांगना पूरी जायज है। क्यों? क्योंकि मोदी को ही जो एसएससी डायरेक्ट मोदी के अंदर में ही आती है। ये कोई डीओपीटी के अंदर में डीओपीटी इंस्ट्रक्शन देता है। यूपीएससी ये बहुत से लोगों को नहीं पता, और एसएससी ये सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही आती है और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रॉब्लम हम डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करें, और हमारी डिमांड भी सीधा जायज है। क्यों? अगर कंगना रनावत या रिहाना जो एक इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट के सामने कुछ है नहीं, तो अगर ये लोग एक ट्वीट कर देते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और यहाँ पर देश के लाखों युवा एक साथ ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? और इन्होंने कहा रिलीवेंट अथॉरिटी से बात करो, लेकिन वो रिलीवेंट अथॉरिटी कौन है उसके बारे में बताया। इन्होंने कहा बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन क्या आपने एक भी नाम बताया कि रिलीवेंट अथॉरिटी कौन है? इन्होंने कहा कि लुक अराउंड, यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अपने क्षेत्र में काम करो, अपने आसपास देखिए, आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो भैया क्या करे, खेती करे। कोई इंसान गांव में है और तो क्या अपने आसपास वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि क्या खेती हो रही तो क्या खेती करें। अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह, उनको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। क्या उनसे पूछा गया कि आप जिस फील्ड में और किस आधार पर उनको सेक्रेटरी बनाया गया, इसके बारे में कभी किसी ने बात की? तो सबसे मेन मुद्दा यह है कि ही वॉज डिफेंडिंग मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनको कुछ भी चीजों के बारे में पता नहीं था। कहने को तो वो गवर्नमेंट के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन फॉर्मर सेक्रेटरी का रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सर्वज्ञानी बन चुके हैं। आपको तो अगर चीजों के बारे में नहीं पता तो आपको जानना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो अगर आप डिबेट में आ रहे हैं तो आपको इस चीज के बारे में जानकर पहले से ही जानकर आना चाहिए था। तभी तो आप स्टूडेंट्स के मुद्दों को समझ सकते हैं। लेकिन आप मुद्दों को समझने के बजाय स्टूडेंट्स को ही गलत बता रहे हैं, जो टीचर है उनको ही गलत बता रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। सुन ले, गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर आप अच्छा काम करेंगे तभी आपकी प्रशंसा की जाएगी। अगर जो रिलेवेंट काम है, जो आपको अथॉरिटी में इसीलिए बैठाया गया है कि आप लोगों की सेवा करें, इस देश की सेवा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको बनाया गया है, तानाशाही करने के लिए गवर्नमेंट को नहीं बनाया गया है। गवर्नमेंट का फर्ज है कि अगर सिटीजन कोई भी डिमांड कर रहे हैं तो उस डिमांड को माना जाए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और हम सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे। और हमने सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले भी बता दी। अगर गवर्नमेंट की थोड़ी भी मनसा होती कि ये जो एसएससी है या रेलवे है, कोई भी गवर्नमेंट जो सिस्टम है पूरे देश में, उसको सुधारना है तो वो सुधार चुकी होती। लेकिन गवर्नमेंट की ये कोई मनसा ही नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सब जानबूझकर सोची समझी साजिश का नतीजा है कि किस तरह से पूरे स्टूडेंट्स के यूथ को पूरा बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हम होंगे नहीं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। 3 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट आज हो चुके हैं। आज कोई भी आईटी सेल का बंदा दिख नहीं रहा है, और आईटी सेल के औकात के बाहर निकल चुकी हैं चीजें, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते। आज तो खाली ये डेमो चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जो 25 तारीख को हमारा कैंपेन है उसमें तो हम फोड़ देने वाले हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और लास्ट में एक छोटी सी अपडेट है कि अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो सभी पढ़ा रहे हैं। अभिनय शर्मा सर, रानी मैम, पवन राव सर, और यहाँ पर टोटल 3 बैचें लॉन्च हो रही है। एक तो है ब्रह्मास्त्र बैच सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए 24 फरवरी से, दूसरी है अचीवर्स बैच, ये 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, और तीसरी है सफलता बैच, ये भी 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और सभी जितनी भी बैचेस हैं सभी में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आप जो अपने एजुकेटर्स है उसके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस जिसमें है एमटीएस 2020 और कांस्टेबल 2020 की भी फुल बैच है। मतलब आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई भी प्लान लेना चाहते हैं तो एसएससी ईजी इस रेफरल कोड को यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।